जे कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से नगर में निदान ब्राह्मण परिवार में 12 मई 1895 को हुआ था। अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया। कृष्णा भी वासुदेव की 8वीं संतान थे। उनके पिता जिद्दू नारायणी ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जब कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे तभी इनकी माता संजीवामा का निधन हो गया। बचपन से ही इनमें कुछ असाधारणता थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य पहले ही किसी विश्वगुरु के आगमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। श्रीमती एनी बिसेटा और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख को जे कृष्णमूर्ति वर्ष विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए जो कि एक विश्वगुरु में होते हैं। एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को किशोर अवस्था में ही उन्हें गोद ले लिया और उनकी परवरिश पूर्णतः धर्म और अध्ययन से श्रोतावर्तन में हुई। कृष्णमूर्ति के विचारों के जन्म को उसी तरह माना जाता है जिस तरह की एटम बम का आविष्कार होने के। कृष्णमूर्ति अनेकों बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्ति तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ है उसने अनेकों विचारों को, साहित्यकारों और राजनीतियों को अपनी जद में ले लिया। उनके बाद विचारों का अंत होता है, उनके बाद सिर्फ विस्तार की ही बातें हैं। 1927 में एनी बेसेंट ने उन्हें विश्वगुरु घोषित किया, किंतु 2 वर्षों बाद ही कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल विचारधारा ने नाता तोड़कर अपने नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार देने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि व्यक्तित्व के पूर्ण रूपांतर से ही विश्व के संघर्ष और पीड़ा का मिटाया जा सकता है। हम अंदर से ही अतीत का बोझ और भविष्य का भय हटा दें और अपने मस्तिष्क को मुक्त कर रखें। उन्होंने अंडर ऑफ द स्टार को भंग करते हुए कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, सच तो शायद तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों को स्वतंत्र होना आवश्यकता है। उन्होंने सत्य के मित्र और प्रेमी की भूमिका निभाई, लेकिन स्वयं को कभी भी गुरु के रूप में नहीं देखा। उन्होंने जो भी कहा वह उनकी अंतर्दृष्टि का संप्रेषण था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की किसी नई पद्धति या प्रणाली की व्याख्या नहीं की, बल्कि मनुष्य की रोजमर्रा की जिंदगी से ही भ्रष्ट और हिंसापूर्ण समाज की चुनौतियाँ, मनुष्य की सुरक्षा और सुख की खोज और भय, दुख को क्रोध जैसे विषय पर कहा। बारीकी से मानव की गुत्थियों को सुलझाकर लोगों के सामने रखा। दैनिक जीवन में ध्यान के यथार्थ स्वरूप, धार्मिकता की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने विश्व के प्रत्येक मानव के जीवन में उस आमूलाचूल परिवर्तन की बात कही जिससे मानवता की वास्तविक प्रगति और उन्मुख हुआ जा सके। अपने कार्य के बारे में उन्होंने कहा कि यह किसी विश्वास की कोई मांग या अपेक्षा नहीं है, यह अनुगामी नहीं है, पद संप्रदाय नहीं है, वह किसी भी दिशा में उन्मुख करने के लिए किसी तरह का फुसलाना प्रेरणा करना नहीं है। इसलिए हम एक ही ताल पर, एक ही आधार पर और एक ही स्तर पर मिल पाते हैं, क्योंकि तभी हम सब एक साथ मिलकर मानव जीवन के अद्भुत घटनाक्रम का अवलोकन कर सकते हैं। 1983 में 10 वर्ष की आयु में कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई। लठिया द्वारा लिखित उनकी गुहादाकार जीवनी के द खंड में द एज ऑफ अवकानी तथा द पेज ऑफ फुलमिटिप में प्रकाशित हो चुके थे। तीसरा खंड द ओपन डोर 1988 में प्रकाशित हुआ। इन तीनों खंडों को मेरी लेटेस्ट ने द लाइफ एंड डेथ ऑफ कृष्णमूर्ति नाम से पुस्तक में समेटा। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को समझने के लिए उनके जीवन की, उनके मृत्यु की विशेषता को जानना समझना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्ति का विकास है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। आदर्शवादी और विशेषता दोनों ही समग्र से नई खंड से जुड़े हुए होते हैं। जब तक हम किसी एक कई प्रकार की कार्यप्रणाली का आग्रह नहीं छोड़ देते, तब तक समग्रता का बोध संभव नहीं है।